हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 45। The students of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on the straight passes of the school। स्टूडेंट्स ने स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पर स्कूल के स्ट्रेट पासेस पर कलरफुल फ्लैग्स लगाकर उसे ब्यूटीफाई करने का निर्णय लिया। दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर। उनके पास 27 फ्लैग्स थे जिन्हें उन्हें 2-2 मीटर के इंटरवल पर लगाना था। जैसे कि मान लिया कि एक फ्लैग ये लगाया, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, इनके बीच में 2-2 मीटर का गैप उन्होंने दिया। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से सभी 27 फ्लैग्स उन्हें लगाने थे। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजिशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। सभी फ्लैग्स 27 फ्लैग्स कहाँ रखे हुए थे? मिडिल मोस्ट फ्लैग पर। यानी यहाँ पे टोटल फ्लैग्स कितने हैं? 27। तो मिडिल मोस्ट फ्लैग कितना कौन सा होगा? 27 ऑड नंबर है, इसमें 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, देन ये आ जाएगा 14। यानी जो किसी भी एक साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो 14th फ्लैग जो होगा वो मिडिल मोस्ट फ्लैग होगा। यानी मान लिया कि ये जो फ्लैग है वो मिडिल मोस्ट फ्लैग है और इसके इधर 13 फ्लैग्स 2-2 मीटर की डिस्टेंस पर और 13 फ्लैग्स इधर 2-2 मीटर की डिस्टेंस पर लगा दिए। ठीक है, यानी 13 इधर 13 इधर, 13 + 13 कितने हो गए? 26 + 1 ये मिडिल मोस्ट वाला, टोटल 27 फ्लैग्स इस प्रकार लगा दिए। क्लियर? आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? रुचि वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स। रुचि को फ्लैग लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। रुचि ने अपनी पुस्तकें यानी अपनी बुक्स वहाँ पर रख दी जहाँ पर सभी फ्लैग स्टोर्ड थे, यानी मिडिल मोस्ट फ्लैग के पास। क्लियर? शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। एक समय में यानी एक बार में वो केवल एक फ्लैग लेकर के जा सकती थी। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। इस कार्य को करने में यानी सभी फ्लैग्स को लगाने में और वापस अपनी बुक्स लेने में यानी वापस आकर अपनी बुक्स लेने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये मिडिल मोस्ट फ्लैग है, सभी फ्लैग्स यहाँ पर रखे हुए हैं, यहीं रुचि की बुक्स रखी हुई हैं। क्या किया उसने? ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे पहला फ्लैग लगाना है। एक फ्लैग वो उठाएगी और यहाँ से 2 मीटर वो चलेगी और यहाँ पे एक फ्लैग लगा देगी। ठीक है, उसके बाद 2 मीटर वापस आएगी दूसरा फ्लैग लेने के लिए यहाँ पर। तो टोटल कितना डिस्टेंस चली? 2 मीटर फ्लैग लगाने के लिए, फिर वापस फ्लैग दूसरा फ्लैग लेने के लिए। ठीक है, तो 2 + 2 4 मीटर, 4 मीटर ये डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से उसने दूसरा फ्लैग लिया और यहाँ लगा दिया, यानी इस फ्लैग से 2 मीटर आगे। 2 + 2 कितना हो गया? टोटल कितना चली डिस्टेंस? 4 मीटर। ठीक है, और फिर वो वापस आएगी यहाँ से नेक्स्ट फ्लैग लेने के लिए। ठीक है, तो 4 मीटर वो गई और 4 मीटर फिर वापस आई, तो टोटल कितने हो गई? ये 8 मीटर डिस्टेंस हो गई। क्लियर? नेक्स्ट फ्लैग, फिर उसने यहाँ से एक फ्लैग लिया और यहाँ पे एक फ्लैग लगा दिया। कितना? 2 + 2 + 2 6 मीटर, यानी फ्लैग लगाने के लिए उसे कितना चलना पड़ा? 6 मीटर, क्योंकि 2-2 मीटर का गैप है प्रत्येक फ्लैग के बीच में। 6 मीटर
ठीक है, और 6 मीटर ही वो वापस आएगी। ठीक है, फिर यहाँ तक वापस आएगी क्योंकि उसे यहाँ से फ्लैग उठाना है। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस आई, तो टोटल कितना डिस्टेंस, 12 मीटर। 6 + 6 12 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की। इसी प्रकार आगे डिस्टेंस कवर करती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मिडिल मोस्ट फ्लैग के एक तरफ किसी भी एक साइड में कितने फ्लैग्स हैं, 13, यानी 13 टाइम्स वो एक साइड में जाएगी। यदि हम एक तरफ चली गई, टोटल डिस्टेंस अगर हम कवर कर लें, कैलकुलेट कर लें और फिर उसका डबल कर देंगे, क्योंकि जितना वो इस साइड में जाएगी उतना ही इस साइड में जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस फ्लैग लगाने में और लास्ट में अपनी बुक्स आकर उठाने में उसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो AP बनेगी 4, 8, 12, डैश 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 टू 13 टर्म्स, यानी एक साइड की। क्लियर। आगे देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। किसी फ्लैग को लेकर वो अधिकतम, फ्लैग हाथ में लेकर के अधिकतम कितना दूरी वो चली, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। Clearly, the distance is covered by Ruchi are 4 meter, 8 meter, 12 meter, 16 meter to 13 टाइम्स। ठीक है, किसी भी एक तरफ 13 फ्लैग उसे लगाने, 30 टाइम्स वो जाएगी और फिर वापस आएगी। क्लियर। हेयर एज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 4, कॉमन डिफरेंस D इज 4 एंड नंबर ऑफ टर्म्स N इज 13। टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो इसका हम सम फाइंड कर लेंगे और AP में N टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। वैल्यूज पुट कीजिए, इम्प्लाइज दैट SN, N है यहाँ पर 13, सो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू इन ब्रैकेट 2A, A यहाँ पर है 4 प्लस N-1, यानी N कितना है 13, 13 - 1 कितना आ जाएगा, ये 12 इंटू D यहाँ पर कितना है 4 इक्वल टू 13/2 इंटू इन ब्रैकेट देखिए कितना हो गया, 2 4 जा 8 और 12 4 जा 48 इक्वल टू 13/2 इंटू 8 प्लस 48 दैट इज 56। 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 13 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर लो, थ्री 364, ये आ गया 364 मीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। यानी उसको सभी 27 फ्लैग्स लगाने में और अंत में अपनी बुक्स कलेक्ट करने में कितना डिस्टेंस कवर करनी पड़ी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन ये तो केवल 13 फ्लैग्स लगाने में चली डिस्टेंस है। फ्लैग्स कितने थे वहाँ पे 27 थे। ठीक है, तो एक तो मिडिल में लग गया फ्लैग्स, 13 इधर 13 उधर, तो दूसरी तरफ के भी 13 फ्लैग्स लगाने में डिस्टेंस कवर करनी होगी, वो भी इतनी होगी। ठीक है, तो अगर हम इसका डबल कर देंगे तो टोटल फ्लैग्स यानी 27 फ्लैग्स को लगाने में जो उसे डिस्टेंस कवर करनी पड़ी वो यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। हैंस required distance
कवर्ड वाई रुचि इज इक्वल टू 364 इंटू 2 इज इक्वल टू 728 मीटर। एक आंसर तो ये आ गया आपका। अब हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम डिस्टेंस सी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस सी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, यानी फ्लैग को हाथ में लेकर रुचि अधिकतम कितनी डिस्टेंस चली। तो देखिए जो 13th फ्लैग होगा जो सबसे अधिक दूर है उसी को लगाने में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस चलनी होगी। तो वो कौन सी टर्म होगी, 13th टर्म होगी। यहाँ पे जो एपी बनी थी वो बनी है आपकी 4, 8, 12, 16, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्लैग उसने लगाया किसी भी एक साइड में, तो उसको लगाने और फिर वापस आने में कितनी डिस्टेंस चली, 4 मीटर। सेकंड वाले के लिए 8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसमें जाने और आने दोनों में चली गई हैं। तो जो 13th टर्म आएगी उसमें भी क्या होगी, यहाँ से फ्लैग उठाएगी वो और यहाँ पे लगाएगी यानी 13th प्लेस पे, और फिर वापस आएगी। तो दोनों ही डिस्टेंसेस उसमें होंगी टोटल। तो अगर इस 13th टर्म को हम कैलकुलेट कर लें और फिर उसका हाफ कर दें तो वो डिस्टेंस आ जाएगी जो वो फ्लैग हाथ में लेकर चलेगी। क्लियर। नाउ इसके लिए हम निकालेंगे 13th टर्म ऑफ एपी। सो A13 इज इक्वल टू होगा A प्लस n माइनस 1, n यानी 13 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू डी, यानी A13 इक्वल होगा A प्लस 12D। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। A कितना है यहाँ 4 प्लस 12 इंटू डी, डी भी है यहाँ पे 4 प्लस 48 इज इक्वल टू कितना हो गया 52 मीटर। 52 आ गया यानी 13th टर्म आ गई। Therefore the maximum distance traveled by रुचि carrying a flag, यानी एक फ्लैग को हाथ में लेकर के रुचि के द्वारा अधिकतम कितनी दूरी कितनी डिस्टेंस कवर की गई। तो ये तो टोटल डिस्टेंस आई थी हमारी 52 जो अधिकतम डिस्टेंस कवर की गई, पर इसमें जाने और आने दोनों की डिस्टेंस है, लेकिन केवल फ्लैग हाथ में ले जाने की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे और ये आ गया कितना 26 मीटर। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।